गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और उन्होंने अपना फैक्ट्री कहाँ कहाँ खोला। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसे पहले हम लोग ने पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ा। आज स्टार्ट करने वाले हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार भारत आती है, तो सबसे पहले हम जानेंगे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रांसीसी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब हम जानेंगे, तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब और कहां से आई। सबसे पहले हम जानेंगे कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, आपको याद रखना कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी थी। कैसी कंपनी थी? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एक सरकारी कंपनी है। कैसी कंपनी है? तो याद रखना है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है पूर्ण रूप से एक सरकारी कंपनी है। इनका सीधा नियंत्रण फ्रांस के सम्राट के द्वारा किया जाता था। इनका मतलब ये हुआ कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी खुद ना तो युद्ध कर सकती थी, ना तो कोई संधि कर सकती थी। इनका पूरा बागडोर फ्रांस के सम्राट के पास होता था। तो सबसे पहले मैंने जाना कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी है, तो सरकारी कंपनी है। अब देखिएगा, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब सरकारी कंपनी है, तो ये भारत की ये जो बनती है सरकारी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब होती है, तो फ्रांस के सम्राट जो है, उस समय फ्रांस के सम्राट, उनका नाम क्या था? लुई 14वां। तो उस समय फ्रांस के सम्राट का नाम था लुई 14वां। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना करती है, लुई 14वें के मंत्री होते हैं, जिनका नाम कॉलबर्ट होता है। इनका नाम होता है क्या? कॉलबर्ट। तो फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री होते हैं ये, और इनके मंत्री का नाम कॉलबर्ट होता है। इन्होंने ही फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस से थे। ये कहां से आए थे? तो आपको पता होगा, फ्रांस से। इनमें क्वेश्चन आपसे बन सकता है क्या कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कैसी कंपनी थी, सरकारी या प्राइवेट? तो सरकारी कंपनी थी पूर्ण रूप से। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1664 ईस्वी में। तीसरा कि जब कंपनी की स्थापना हो रही थी, तो फ्रांस के सम्राट का क्या नाम था? तो फ्रांस के सम्राट का नाम था लुई 14वां। और स्थापना किसने किया था? तो उनके मंत्री थे, जिनका नाम कॉलबर्ट था। क्या नाम था? कॉलबर्ट। तो ये आपको याद रखना है। यहां से आपके ये क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहां तक कंप्लीट है। चलिए अब जानेंगे
कि भारत आने वाला, जब ये कंपनी बन जाती है तो कंपनी बनने के बाद ये कंपनी भारत की ओर आती है, तो भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी जो है वो फेरिस कैरो था। तो वो भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी का क्या नाम है? तो फ्रांसिस कैरो। तो फ्रांसिस कैरो जो है, आपसे क्वेश्चन पूछ आ जा सकता है कि भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी, तो आपको याद रखना है कि भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी का क्या नाम है? तो फ्रांसिस कैरो। ये पॉइंट याद रखना है आपको। अब जब भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी कैरो भारत की ओर प्रस्थान करते हैं कि 1667 ईस्वी में भारत आते हैं। भारत आने के पश्चात फ्रांसीसी कैरो ने अपना पहला फैक्ट्री 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित करते हैं। तो जब फ्रांसिस कैरो भारत आते हैं तो उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहां स्थापित करता है? तो सूरत में। क्लियर है? तत्पश्चात उन्होंने अपना दूसरा फैक्ट्री दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में और इन्होंने अपना दूसरा फैक्ट्री कहां स्थापित करता है प्यारे बच्चों? तो मसूलीपट्टनम में। तो यहां तक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से, ये रहे। पहला, भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी कौन है? फ्रांसीसी कैरो। पहला फैक्ट्री 1668 में सूरत में स्थापित करते हैं और दूसरा फैक्ट्री दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में ये स्थापित करते हैं। यहां तक क्लियर है? अब हम आगे पढ़ेंगे कि 1672 ईस्वी में एक फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी जिनका नाम एडमिरल डेलार्ड होते हैं, वो गोलकुंडा के शासक से सेंथोमी नामक गांव छीनते हैं। तो वहां जब जाते हैं, वो आते हैं डेलार्ड, तो डेलार्ड क्या करते हैं? सेंथोमी नामक गांव है जो गोलकुंडा के शासक से छीन लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये घटना 1672 ईस्वी की है। 1672 ईस्वी में डेल्हा नामक फ्रांसीसी गोलकुंडा के शासक से सेंथोमी नामक गांव छीन लेते। तो डेल्हा नामक फ्रांसीसी जो है गोलकुंडा के शासक से सेंथोमिक नामक गांव उनको अपने कब्जे में ले लेते हैं। पुनः 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन ने विलकोंडापुर के सूबेदार जिनका नाम से
खां लोधी होता है। तो विलकोंडापुर के सूबेदार जिनका नाम शेरखां लोधी होता है, उनसे पुदुचेरी नामक गांव छीन लेते हैं। तो ये फ्रांसीसी छीनने का काम बहुत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि फ्रांसीसी 1673 ईस्वी में फ्रैंको फ्रैंको मार्टिन नामक फ्रांसीसी जो है वो क्या करते हैं, शेर खां से पुदुचेरी छीन लेते हैं। आपको ये भी याद रखना है पुदुचेरी की स्थापना भी 1673 ईस्वी में हुई थी। इनकी स्थापना जो हुई थी पुदुचेरी की स्थापना भी हुई थी 1673 ईस्वी में। तो सूबेदार शेरखां लोधी जो है, सूबेदार शेरखां लोधी से क्या करते हैं, पुदुचेरी नामक गांव छीन लेते हैं। और उनके पश्चात ये क्या करते हैं, फ्रैंको मार्टिन उनके बाद फ्रैंको मार्टिन क्या करते हैं कि पुदुचेरी को अस्थायी राजधानी बनाते हैं। उनके तत्पश्चात पुदुचेरी को अस्थायी राजधानी बनाते हैं। तो पुदुचेरी को अस्थायी राजधानी बनाने का श्रेय मार्टिन को दिया जाता है। और भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर जो थे वो फ्रांसिस मार्टिन थे। और फ्रांसिस मार्टिन जो, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर, तो भारत आने वाला प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर का क्या नाम था, तो फ्रांसिस मार्टिन। ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए एक बार रिवीजन करते हैं। 1672 में डेल्हा फ्रांसीसी गोलकुंडा के शासक से सेंथोमी नामक गांव छीन लेते हैं। और सेंथोमी नामक गांव छीनने के तत्पश्चात 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन नामक फ्रांसीसी जो आते हैं और वो शेरखां लोधी से पुदुचेरी छीन लेते हैं। उनके तत्पश्चात उन्होंने पुदुचेरी की स्थापना करते हैं। और पुदुचेरी को स्थापना करने के बाद पुदुचेरी को अस्थायी राजधानी फ्रांसीसी का अस्थायी राजधानी बना लेते हैं। साथ में प्रथम उनके बाद जो है, जब ये राजधानी बन जाती है तो फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में फ्रांसिस मार्टिन भारत आते हैं। और जब ये भारत आते हैं तो फोर्ट लुई, फ्रांसीसी मार्टिन जब भारत आते हैं तो भारत आने के पश्चात ये फोर्ट लुई की स्थापना करते हैं।
आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फोर्ट लुई की स्थापना किसने किया? तो फोर्ट लुई की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। फोर्ट लुई की स्थापना किसने किया था? तो फोर्ट लुई की स्थापना फ्रांसिस मार्टिन ने किया था। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भी आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं, पहला कि वो कौन सी कंपनी थी? वो सरकारी कंपनी थी। कब आई? तो 1664 ईस्वी में आई। उस समय फ्रांस के सम्राट कौन थे? तो लुई 14वें थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो लुई 14वें के मंत्री जिनका नाम कॉलवार्ट था। ये कहां से आई थी? तो फ्रांस से आई थी। क्लियर है? उनके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत आने वाला पहला फ्रांसीसी कौन था? फ्रांसिस कैरो। कब आए थे? 1667 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला फैक्ट्री कब और कहां खोला? तो आपको याद होना चाहिए कि 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित किया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत आती है तो अपनी दूसरी कंपनी कहां खोलती है? तो वो दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में 1659 ईस्वी में 69 ईस्वी में खोलती है। कब खोलती है? तो 1669 ईस्वी में। ये पॉइंट याद रखना है। उनके बाद 1672 ईस्वी की घटना है जो कि डेल्हा नामक फ्रांसीसी गोलकुंडा के शासक से संथोमी नामक स्थान छीनते हैं। सन 1673 ईस्वी में फ्रैंको मार्टिन आते हैं और फ्रैंको मार्टिन क्या करते हैं कि शेर खां लोधी से पुदुचेरी छीन लेते हैं और पुदुचेरी छीनने के बाद वो फ्रांसीसी की अस्थायी राजधानी बना देते हैं। जब फ्रांसीसी की अस्थायी राजधानी पुदुचेरी बनते हैं तो उस समय उनके गवर्नर के रूप में फ्रांसिस मार्टिन भारत आते हैं और फ्रांसिस मार्टिन जब भारत आते हैं तो वो फोर्ट लुई नामक किला की स्थापना करते हैं। इनके पश्चात 3 युद्ध होता है। ये 3 युद्ध